नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के लिए चैनल इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है और सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लड़ाई झगड़े की बहस के लिए हमारे पास स्थान नहीं है, इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क और ट्विटर के बीच सोमवार को डील फाइनल हो गई। जानकारी के अनुसार मस्क ट्विटर को 44 अरब डॉलर लगभग 3,36,927 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने एलन मस्क के साथ हुई डील की जानकारी दी। डील फाइनल होने के बाद मस्क ने ट्वीट कर कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मस्क ने बयान जारी करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए फ्री स्पीच की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स किया जाएगा, जिससे कि यूजर्स के विश्वास को जीता जा सके। ट्विटर के पास काफ़ी क्षमता है। वहीं ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर का एक उद्देश्य उसकी प्रासंगिकता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमें अपनी टीम पर गर्व है। राजस्थान में आगामी 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ोतरी होने तथा मंगलवार यानी आज से राज्य में कहीं कहीं लू चलने की प्रबल संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ोतरी होगी और झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, चूरू, जैसलमेर में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी और कुछ जगहों पर लू चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सोमवार को बाड़मेर में 43.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्म स्थान रहा। वहीं जैसलमेर में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर में 43.2 डिग्री। इस प्रकार उन्होंने बताया कि राज्य के प्रमुख स्थानों पर बीती रात का तापमान भी 19.2 डिग्री से लेकर 29.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान की केन तनाका का 119 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन 19 अप्रैल को हुआ। सरकार ने ये जानकारी सोमवार को दी। उनके निधन के बाद अब फ्रांस के लुसीले रेंडोन दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई है। उनकी उम्र 118 साल 73 दिन है। केन का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में हुआ था। इसी साल राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने बनाए विमान में उड़ान भरी थी और मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। तनाका नर्सिंग होम में रह रही थी। वहां वे बोर्ड गेम्स रेवर्स से खेलती थी, गणित के सवाल हल करती थी और चॉकलेट और सोडा लेती थी। अपनी युवा अवस्था के दौरान उन्होंने कई बिजनेस किए। इनमें नूडल शॉप और राइस केक स्टोर भी शामिल है। उन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मार्च 2019 में 116 वर्ष की उम्र में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना था। सितंबर 2020 में जापान ने उन्हें 117 वर्ष 261 दिन की उम्र में जापान का अब तक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर आकर पढ़िए, दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। सीएम ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब ने सिखाया कि दादागिरी से कैसे निपटना है। उद्धव ने आगे कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गधाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्दी एक रैली करूंगा जहां सबकी खबर ली जाएगी। ये कमजोर हिंदुत्ववादियाँ हैं, ये नकली नए हिंदुत्ववादी हैं। इनके बीच स्पर्धा चल रही कि इसकी कमीज मुझसे ज़्यादा भगवा कैसे। कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई, उन्हें कोई काम नहीं है, बिना काम के भोंगे बजाना ही उनका काम है। मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार अब अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ 123.2 अरब डॉलर आंकी गई है। उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। इस तरह दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों में 2 भारतीय हैं। वहीं टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क इस लिस्ट में टॉपर पर हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 269.70 अरब डॉलर आंकी गई है। वहीं जेफ बेजोस 170.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति 166.8 अरब डॉलर आंकी गई है और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज है। आम आदमी पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी का चेहरा होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि राजस्थान के कई विधायक, पूर्व मंत्री, अच्छे राजनीतिक परिवार और राजस्थान का नाम रोशन करने वाले सेलिब्रिटीज हमारे संपर्क में है। अभी हमें नामों का खुलासा नहीं करेंगे। जल्द कई बड़े नाम आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, लेकिन भ्रष्ट और लूटने वालों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। विनय मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे जो दूसरी पार्टियों में कचरा है। ऐसे लोग जो भ्रष्ट और बेईमान हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे। दागी छवि वाले नेताओं को केवल चुनाव जितवाने के लिए आम आदमी पार्टी में नहीं लेंगे। जिन लोगों ने ईमानदारी से काम करते हुए जनता की सेवा करके अपनी पहचान बनाई है, ऐसे लोगों को ही लिया जाएगा। राजस्थान में पार्टी के चेहरे के सवाल पर विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी हमारा चेहरा होगा। आपने पंजाब में देखा, सामान्य लोगों ने कांग्रेस और अकाली दल के बड़े बड़े चेहरों को हराया। आज ही के दिन 1986 में चेरनोबिल पावर प्लांट में भीषण परमाणु हादसा हुआ था। इससे प्लांट में मौजूद 40 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी। प्लांट से निकले रेडिएशन से करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह से 4000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ये प्लांट अब सोवियत संघ में था और अब यूक्रेन में है। तब यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था। इस हादसे से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2000 में चेरनोबिल में काम कर रहे आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया। पैन इंडिया फिल्म KGF 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। 14 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 11 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 883 करोड़ और हिंदी बेल्ट में 321 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। यह पहली फिल्म है जिसने सिर्फ 11 दिनों में ही 300 करोड़ क्लब में जगह बना ली है। 25 मार्च को SS राजामौली की फिल्म RRR रिलीज हुई थी, जिसने एक महीने में हिंदी बेल्ट में 261 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। वहीं 2017 में रिलीज हुई बाहुबली ने भी महज 11 दिनों में 300 करोड़ क्लब में जगह बनाई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।